सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में सभी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरी बुक के सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक चल रहा है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर लिखा है डेबिट बैलेंस, ये लिखा है डेबिट बैलेंस, ये लिखा है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है इसके नीचे जितनी भी आइटम्स होंगी या तो वो एसेट होंगी नहीं तो वो एक्सपेंस होंगी। ठीक है, इसके नीचे इस हेडिंग के नीचे जितनी भी आइटम्स होंगी या तो वो एसेट होंगी नहीं तो वो एक्सपेंस होंगी। डेबिट बैलेंस इन्हीं दो चीजों में से किसी एक का होता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूड है, मतलब डेबिट बैलेंस का कॉलम कंटिन्यू है, मतलब ये कॉलम यहाँ से चालू हुआ और ये कॉलम यहाँ पे कैश एट बैंक पे खत्म हुआ, तो ये कॉलम कॉन्टिन्यूड है। क्रेडिट बैलेंस में आपके पास दो चीजें मिल सकती है, या तो वो लायबिलिटी होगी नहीं तो वो इनकम होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रेडिट बैलेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस कॉलम में मुझे क्या आइटम मिलने वाली है। ठीक है, तो हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक आइडिया हो ना। ठीक है, तो बढ़िया रहता है, ऐसे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हम गलती भी कम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी आइटम्स डिस्कस कर देता हूँ। मशीनरी एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो क्रेडिट में सेल्स गिवन है, ये ट्रेडिंग है, तो इस सेल्स में से ये रिटर्न माइनस करेंगे, आप लोगों को पता होगा। ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड P&L, बैंक चार्जेस P&L, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास बैलेंस शीट। ठीक है, सैलरीज P&L, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। फ्रेट इन फ्रेट आउट, इन मतलब होता है इनवर्ड्स, इन मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। आउट मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स, तो ये कहाँ जाएगा, P&L। तो इनवर्ड्स हो चाहे आउटवर्ड्स हो, है दोनों के दोनों खर्चे, एक्सपेंस ही माने जाएंगे, इनकम मत मान लेना। फिर है रेंट P&L, इंश्योरेंस P&L, एडवर्टाइजमेंट P&L, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। ठीक है, मतलब बैंक में हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं। कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स डिस्कस कर लिया। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग है, ये परचेजेस 5,80,000 में से माइनस करना है इसको, रिटर्न को। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, P&L में जाएगा। लोन लायबिलिटी है, बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट। तो सारी आइटम्स डिस्कस कर ली। नीचे देखो ये एडजस्टमेंट के लिए एक लैंग्वेज गिवन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च। देखो फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में एंड कब होता है, अकाउंट्स का साल कब खत्म होता है, 31 मार्च। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ, इसको बोलते हैं साल की क्लोजिंग होना। ठीक है, तो स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। तो एक चीज याद रखना यार, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की आपको दो वैल्यूज गिवन हो, जब भी टू वैल्यूज गिवन हो, तो पिक कौन सी करते हैं, हमेशा लोअर वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू आपको उठा लेनी है, दूसरी वैल्यू आपको इग्नोर करनी है। तो यहाँ पे 3,50,000 और 4 लाख में चॉइस है, तो 3,50,000 वाली पिक कर लेंगे और ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और बैलेंस शीट में जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है अगर कोई पूछ ले, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम छोटी वाली वैल्यू ले रहे हैं, कोई रीजन पूछे, वाइवा हो, कुछ भी हो, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सभी आइटम्स डिस्कस कर लिया। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट से क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर ना चीजें लिख लो, जैसे ओपनिंग स्टॉक लिख लो। ठीक है, ये तो सभी क्वेश्चंस में सेम ही रहता है। फिर यहाँ पर लिख लो परचेजेस। फिर आपको पता है क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, रिटर्न गिवन है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी अमाउंट्स लिखेंगे, पहले आइटम लिख लो, यहाँ लिखा है सेल्स, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, अभी जस्ट मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, सिर्फ आइटम्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सभी क्वेश्चंस में फिक्स ही हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये तो सभी क्वेश्चन में ही गिवन होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में कम वाली वैल्यूज लेनी थी, तो ये मैंने आपको बताया था, तो 3,50,000 ले लेंगे।
ठीक है। सेल्स ढूंढी क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है 12,70,000 की, और रिटर्न गिवन है 10,000 का। तो ये 10,000 की सेल जो वापसी माइनस करेंगे तो 12,60,000 आपको नेट सेल्स मिलेगी। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न का जो आंसर आता है इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स, नेट सेल्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख का, तो यहाँ 4 लाख लिखो। परचेजेस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5,80,000 की, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। परचेजेस रिटर्न मुझे गिवन है 12,750 का, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5,67,250 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो आती हैं परचेजेस में से जब परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं नेट परचेजेस, ठीक है। तो ये आइटम्स आपने लिख ली। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे को वेजेस दिख रही हैं, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में वेजेस दिख रही है, तो 1 लाख की वेजेस है। वेजेस मतलब जो लेबर को हम पैसे नहीं देते, दिहाड़ी लगाती है ना लेबर, तो पर डे के जो हम पैसे देते हैं लाइक उनको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड्स यहाँ पे जाएगी, आउटवर्ड्स वाली मत डालना, और क्वेश्चन में इनवर्ड लिखा था यहाँ पर इन ही लिखे रहने दो, तो ये है 7,500, ठीक है। और कोई आइटम अगर रह गई है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, अदरवाइज हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो कोई आइटम हमने मिस नहीं करी है, सब कुछ ठीक लिखा है। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं। बड़ी साइड अपनी क्रेडिट साइड आ रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करा ये मेरा आ रहा है 12,60,000 प्लस 3,15,000 तो आ रहा है 16,10,000। बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करेंगे दूसरी साइड तो आएगा 16,10,000 इधर, ठीक है। तो इसमें से ये 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स आपको करनी है सब्ट्रैक्ट। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD, और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका चारों का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आएगा 10,74,750, 10,74,750। तो ये मैंने ऐड करके रफ वर्क है भाई, तुम लोगों ने रफ में करना है, मैं समझा रहा हूँ ना तो इसलिए सामने लिख दिया। इसका टोटल ये है, ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 16,10,000 में से, ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,35,250। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है ये, इसमें से डेबिट साइड खर्चों को माइनस किया, तो ये मेरा आंसर आ रहा है, और ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका रफ वर्क है, ये यहाँ मत करना, ये शो करोगे तो गलती हो जाएगी, मार्क कट जाएंगे, ठीक है। तो ये रफ वर्क है। अच्छा, अब ये हमारा बन चुका है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं देखो जॉइंट बनाता हूँ हमेशा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जॉइंट बनाता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में कराए, वरना जॉइंट बनाना बिल्कुल ओके परफेक्ट है, ठीक है, बना सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग का जो आंसर है इसको मुझे P&L में शिफ्ट करना है, तो साइड चेंज करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना बाय वर्ड चलता है। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, बाय वर्ड, तो यहाँ पे बाय लिख देना पहले, फिर लिखना ग्रॉस प्रॉफिट, और जैसे डेप्रीसिएशन में करते थे CD का क्या बनेगा, BD, ठीक है। तो यहाँ लिखो 5,35,250, ठीक है। तो ये करना सबसे पहले। इसके बाद हमारे को खर्चे वगैरह जो क्वेश्चन में गिवन है वो ढूंढने, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। तो अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो मिला वो मिला डिस्काउंट अलाउड, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और ये मुझे कितनी वैल्यू दिख रही है, दिख रही है 3,500। इसके बाद दिख रहा है बैंक चार्जेस, तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस मेरे पास कितना है भाई 750, तो वो यहाँ लिख दिया। फिर मुझे दिख रहा है सैलरीज, ठीक है, सैलरीज दिख रहा है, तो सैलरीज यहाँ पर डालेंगे 68,000, ठीक है। फिर फ्रेट आउटवर्ड्स है, ठीक है, तो फ्रेट आउटवर्ड्स भी जाएगा P&L में, क्योंकि इनवर्ड्स ट्रेडिंग में गया ना। और आपको ऐसे याद रखना है, जो ट्रेडिंग में खर्चे याद कर लेना, ट्रेडिंग में क्या क्या जाते हैं, जो ट्रेडिंग में नहीं जाता वो सारा P&L में जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये 12,000 हो गया। फिर मेरे पास रेंट है, ठीक है, रेंट कितना है 20,000, मतलब हमारे को जो दुकान है वो रेंट पर है। इंश्योरेंस हमारी मोस्टली स्टॉक की होती है, गुड्स की, ताकि गुड्स की कल को चोरी वगैरह हो तो हम सिक्योर्ड रहे, हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, तो ये हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, ये भी खर्चा है, ठीक है। तो ये कितना, ये भी 10,000 का है। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारे को क्रेडिट बैलेंसेज में जो चीज़ें गिवन है वो इनकम होती हैं या लाइबिलिटी होती है, तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ लिख दो भाई डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये कितना है 8,000, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक मैंने सभी आइटम्स लिख लिए। एक बार ही चेक करता हूँ कुछ मिस नहीं हुआ, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका P&L है, कुछ भी मिस नहीं हुआ। क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल करेंगे, तो इसका जो टोटल आ रहा है आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5,43,250। बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे इधर 5,43,250,
ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी नेट प्रॉफिट। और यहाँ ना लैंग्वेज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो होता है ना आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो ये लिखना जरूर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, TRFD शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट जाता है हमारा बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो 543,250 में से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करना और आपका आंसर आएगा 4,19,000 रुपीज। तो ये जो भी आपको दिख रहा है P&L है, और ये एक्सपेंसेस का टोटल मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आइटम्स का जो टोटल है वो था 1,24,250, तो वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करा इसमें से, और हमारा आंसर है 4,19,000। तो ये आपका P&L अकाउंट भी रेडी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको हेडिंग याद रखनी है, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे ओनर का नेम क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, प्रोप्राइटर का नेम वो लिख देना, एज एट 31st मार्च जो भी आपको क्वेश्चन में ईयर गिवन हो वो आप लिख देना, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट ईयर होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे आइटम्स गिवन है वैसे वैसे लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज में अभी ऑर्डर वाइज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले मशीनरी लिखा है, तो पहले हम एसेट्स फिल करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा मशीनरी, और क्वेश्चन में मुझे गिवन है 10 लाख की, ठीक है। तो मैंने मशीनरी देखी। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे जो दिख रहा है बैलेंस शीट में वो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स मुझे दिख रहे हैं 4,50,000 के, तो वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है जो बैलेंस शीट में जाएगा कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश एट बैंक दिख रहा है, तो अब वो लिख दिया, ठीक है। तो ये है 69,000। जो जो आइटम दिख रही है ना यार, मैं वो लिखते जा रहा हूँ। लिक्विडिटी इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का ध्यान नहीं देना होता आपको, एग्जाम में मेक श्योर करना आपका टोटल दोनों तरफ टैली करे, ठीक है। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बोल के रखे। और जब भी तीनों का क्वेश्चन आता है ना, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वहां पे वो कभी भी नहीं बोलेगा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाओ या ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाओ, कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो कैश एट बैंक हमने लिख लिया। इसके बाद हमें कैपिटल बैलेंस गिवन है। तो कैपिटल मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, 12 लाख। तो ये मैं अंदर लिखूंगा पहले, क्योंकि इसमें मुझे नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है और ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो मेरे को तो ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में दिखी नहीं है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर लेते हैं 4,19,000, और फिर एक बार ही वेरीफाई कर लूंगा, अगर ड्राइंग्स नहीं है ना तो इनको ऐड कर दूंगा, एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे। और मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं लोन, ठीक है। और मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर लोन गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट में 50,000 का। लास्ट आइटम गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये गिवन है 2 लाख के। अच्छा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई जो हर बच्चा भूल जाता है और मैंने भी अभी तक यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका इकलौता ऐसा आइटम है जो 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट की फॉर्म में गिवन होता है। कम वाली वैल्यू लिखना जब भी 2 वैल्यूज गिवन हो, तो जो भी 2 वैल्यूज हो उसमें कम वाली उठाकर आपको यूज करनी होती है, ठीक है। तो एक बार ही चेक करेंगे कोई आइटम वगैरह मिसिंग नहीं है, अगर तो फिर टोटल वगैरह हम करते हैं। कोई भी आइटम मिसिंग नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है, तो हम टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये इंटरनल टोटल करो तो ये बाहर आएगा 16,19,000। तो ये अगर आप ऐड करोगे 3 आइटम्स ये आ रही है 18,69,000 रुपीज। यहाँ पर आपको 4 आइटम्स दिख रहे हैं, चारों अगर आप ऐड करोगे आएगा 18,69,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट हमारी टैली कर गई है। अब क्वेश्चन ओवर है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको वीडियो सोल्यूशन जो भी दिख रहा है, ये अगर आपको अपने फ़ोन में चाहिए, स्कैंड चाहिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके नोट्स वगैरह वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं उस चैनल पर, बट ये एक वन ऑफ दोज थिंग्स है जो बच्चों को ज़्यादा काम की लगती है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।